किसान भाइयों, इस समय फरवरी का माह चल रहा है और इस समय लगभग खेतों से जो फसलें लगी हुई हैं खेतों में वो लगभग खत्म होने वाली हैं। जैसे जिन किसान भाइयों ने सर्दियों में कोई भी सब्जी वर्गीय खेती की थी, गेहूं हुआ, सरसों हुई, ये लगभग जो सर्दी में बोई गई हुई खेती है वो अब से लगभग 10 से 15 दिन, लास्ट एक महीने में ये सारी फसल खत्म होने के कगार पर। तो किसान भाइयों, इसके बाद ऐसी कौन सी फसल बोई जाए जिससे एक अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी इनकम हो सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल काना फार्म में। किसान भाइयों, इसी तरह की एक फसल मक्के की खेती। किसान भाइयों, जो मक्के की खेती है वो लगभग वर्ष वर्ष की जाती है। जो किसान लगभग अलग अलग समय पर मक्के की खेती करते हैं, ऐसी ही एक मक्के की खेती महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गर्मियों के सीजन पर भी की जाती है। किसान भाइयों, ये जो फसल है इस समय पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो किसान हरे चारे के रूप में भी बोता है। कुछ मार्केट में हरी मक्का, अर्थात कहने का मतलब भुट्टों के रूप में भी बेचता है। कुछ किसान उसको सुखाकर भी बेचते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मक्का है ये कौन से समय पर बोई जाए, किस प्रकार की मिट्टी, सिंचाई, खाद और तापमान। किसान साथियों, कोई भी फसल अगर बोई जाती है तो सबसे पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही फसल बोई जानी चाहिए, तो एक बेहतर उत्पादन होता है। मक्के की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच है वो लगभग 6.5 से 7.5 होना चाहिए, और जो मिट्टी है वो उपजाऊ होनी चाहिए। किसान भाइयों, मक्के की फसल बोने से पूर्व आपने जो पहले फसल बोई थी, सबसे पहले तो उसके जो अवशेष हैं वो खेतों में नहीं रहने चाहिए। तो अवशेषों को हटाने के लिए किसान भाई बेस्ट डिकम्पोजर काम में ले सकते हैं, जो मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है। या जैसे कोई किसान ने गेहूं की फसल बोई हुई है तो उसके जो अवशेष हैं उनको गहरी जुताई करने के बाद भी नष्ट किया जा सकता है। खेतों की जुताई ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि जो हल है वो गहरे। तो किसान भाइयों, खेतों की गहरी जुताई करके और उसमें पाटा लगवा देना है। पाटा लगवाने से जो खेत में ढेले हैं वो खत्म हो जाए। अगर किसानों के पास देसी गोबर की खाद अगर उपलब्ध है तो वो भी डालना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसे अगर किसान खेत की गहरी जुताई करेगा तो गहरी जुताई करने से खेत में मौजूद इंसेक्ट निकल जाएंगे, या फिर किसान के जो मित्र कीट हैं उनके द्वारा खा लिए जाएंगे। उसके बाद खेत की सिंचाई, जिसको पलेवा बोला जाता है, वो कर देना है। किसान भाइयों, पलेवा करने के पश्चात 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि जो खेत की ऊपरी परत है वो सूख चुकी है। सूखने से मतलब ये है, अगर किसान अगर नंगे पैर अगर खेत में जाए तो जो मिट्टी है वो पैर के तलुओं में ना चिपकनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर वो मिट्टी पैर के तलियों में ना चिपकेगी
तो खेत जुताई योग्य होगा। उसके बाद किसान डीएपी, यूरिया, पोटास और जो भी पोषक तत्व हैं उनको खेतों में बिजाई करने के पश्चात एक जुताई रोटावेटर की करवा देनी है। उसके बाद किस्मों का सिलेक्शन। उन्नत किस्मों में सबसे पहले हमने डेकाल्ब कंपनी की 9081 वैरायटी को रखा हुआ है, जो 120 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी 4 किलोग्राम सीड की कीमत 1600 रुपये मार्केट रेट है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी हुई है वो पायोनियर की P3366 किसान भाइयों हमने रखी हुई है, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये दोनों जो वैरायटी हमने बताई है, इनका दाना मोटा, चमकदार, पीलापन भी अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। जो पायोनियर P3396 सीड है, इसकी मार्केट में जो 4 किलोग्राम बीज है उसकी कीमत 1100 रुपये रखी हुई है। इसी के साथ एडवांटा कंपनी की PSG 751 भी एक बहुत अच्छी वैरायटियों की श्रेणी में आती है। तो किसान भाइयों, उन्नत किस्म होने के पश्चात किसान भाइयों, किसान किस पर्पज के लिए इस फसल को बोता है? तो किसान भाइयों, इसकी जो दाने की दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर किसान इसको चारे के रूप में अगर बोना चाहता है तो लगभग 40 से 45 दिनों में जो मक्के का चारा है वो काटने योग्य हो जाता है। ये जो मक्के का चारा है, इससे किसान भाइयों, जो पशु हैं वो एक अच्छा दूध देते हैं, क्योंकि ये रुचिकर साथ में पौष्टिक पौष्टिक भी होता है। अगर किसान इसको मार्केट में भुट्टों के रूप में अगर बेचना चाहता है तो ये 80 से 90 दिनों पर तैयार हो जाती है और मार्केट में भुट्टों के रूप में इस फसल को मार्केट में ले जाया जा सकता है। अगर किसान इसको पकाकर अगर बाजार में बेचना चाहे तो किसान भाइयों, ये 100 से 120 दिनों के लगभग पककर तैयार हो जाती है, जिससे भुट्टों की तोड़ाई करने के पश्चात हार्वेस्टिंग की जाती है। किसान भाइयों, मक्के में एक कीट लगता है, इल्ली लगती है, जो मक्के के भुट्टे में अंदर दानों को खाकर खत्म कर देती है। किसान भाइयों, इससे किसान को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, जो ये इल्ली है, इसका जो नाम है, इसको आर्मी बग के नाम से जाना जाता है। और किसान अगर समय पर इसकी रोकथाम ना करे तो एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए किसान भाइयों को जिस समय किसान ने बीज बोया था उस समय बीज को थायरम या कैप्टान से उपचारित कर लेना चाहिए। दूसरी ओर अगर आपकी फसल में इस आर्मी बग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आपको एमिडा क्लोरोपिड या बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड बाजार में मौजूद है, जो ये जो आर्मी बग जो इल्ली है इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी फंगस जनित बीमारियां भी आती हैं। उनको कंट्रोल में करने के लिए किसान भाइयों को बाजार में M45 जैसे बहुत सारे फंजीसाइड मौजूद है, तो किसानों को इसी तरह समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे अपनी फसल में होने वाले नुकसान से समय पर ही बचा जा सके। किसान भाइयों, ये जो मक्के की फसल है जो गर्मियों में की जाती है,
ये ज्यादातर चारा या फिर मक्के को पकाने पकाने के पर्पज से ही बोया जाता है। अगर कोई किसान भाई भुट्टों के पर्पज से अगर मक्का बोना चाहता है तो वो जून जुलाई में इस फसल को बोए। और जून जुलाई में बोई जाने वाली जो मक्के की फसल है उसकी वैरायटियां भी अलग होती हैं। और जून जुलाई में बोई गई जो फसल है उसकी जो मार्केट रेट है वो ज्यादा, क्योंकि जो भुट्टे होते हैं उसी समय मार्केट में ज्यादातर बेचे जाते हैं। किसान भाइयों, जो मक्का पककर तैयार होती है, किसान भाई उसको पशुओं के पौष्टिक चारे के रूप में या फिर जो पशुओं के लिए जो दलिया वगैरह बनाते हैं उसमें काम में ली जाती है। बहुत सी जगह जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों में ज्यादातर लोग भुट्टे तोड़ने के पश्चात जो डंठल बचे हुए होते हैं उनको थ्रेसिंग करवा के पशुओं के लिए संजो कर रख देते हैं, जिससे बरसात के मौसम में किसान भाई पशुओं के लिए उनको काम में लेते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल काना फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जो जानकारी है और किसान भाइयों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।